जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने मैं लेकर आई हूँ बांके बिहारी जी की सच्ची कहानियाँ, जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे। तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहें। आइए सुनते हैं सबसे पहले भगवान बांके बिहारी और साध्वी कर्माबाई की कहानी। साध्वी कर्माबाई बांके बिहारी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वह बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्माबाई की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज आने लगे। कर्माबाई रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हैं? न नहाया न रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी कर्मा, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्माबाई ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए कि पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु, यह खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाकया सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए हैं। वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। कर्माबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे कि मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? इसके बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग भगवान बांके बिहारी को लगाया जाता है। अब आइए सुनते हैं भगवान बांके बिहारी की दूसरी कहानी, जिसमें बिहारी जी स्वयं लड्डू खरीदने पहुंचते हैं। भगवान बांके बिहारी की इस कहानी के अनुसार मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे, ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी को भूख न सहनी पड़े। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहारी रूप से वहां पहुंच गए और दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा कि अब तो लड्डू नहीं बचे हैं, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो, 4 लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। बिहारी जी ने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंक कर वहाँ से तुरंत भाग आए। अगली सुबह मंदिर का पट खुला और पट खुलते ही बिहारी जी के हाथों में एक हाथ में कंगन नहीं था। इस बात पर आसपास खबर फैल गई। दुकानदार ने जब यह जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद से दुकानदार भाव विभोर होकर बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। ये थी बांके बिहारी की लीला से जुड़ी कहानियाँ। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।